महाकाल लोक में 2028 में होने वाले सिंहस्थ से पहले सभी 106 नई मूर्तियां लगेगी। हाट बाजार में मूर्तियां बनाने का काम भी शुरू। 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। इसके बाद से यहां भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। इस बीच 28 मई 2023 की शाम आंधी के चलते महाकाल लोक में स्थापित सप्तऋषि की 6 मूर्तियां गिर गई। इसके बाद मूर्तियों की मजबूती को लेकर सवाल खड़े किए गए। इन्हें उठाने के लिए क्रेन की मदद भी ली गई थी। विक्रमादित्य शोधपीठ हरिफाटक स्थित जैन हाट बाजार में महाकाल लोक के लिए सप्तऋषि की 7 मूर्तियों का निर्माण करवा रहा है। यहाँ ओडिशा के 10 कलाकार दिन रात मेहनत कर मूर्तियों को आकार दे रहे हैं। सप्तऋषियों की मूर्तियां राजस्थान की बंसी पहाड़पुर पत्थर से बनाई जा रही है। हालांकि राजस्थान से पत्थर आने में देरी के कारण सप्तऋषियों की मूर्ति बनाने में भी देरी हो रही है। ओडिशा के कलाकार बताते हैं कि 2 अलग अलग हिस्से में टीम काम कर रही है। पहली टीम सप्तऋषि की मूर्तियों को उकेर रही है, तो वहीं दूसरी टीम मूर्ति को रखने के लिए आधार बनाने का कार्य कर रही है। विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्री राम तिवारी ने बताया कि 5 जनवरी 2024 को विक्रमोत्सव को लेकर हुई बैठक में सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कि मूर्तिकला की कार्यशाला होना चाहिए, जिससे मालवा के लोग मूर्तिकला को रोजगार के रूप में अपना सकते हैं। सीएम ने कहा कि महाकाल लोक की फाइबर की मूर्तियां भविष्य में खराब हो जाएगी। इन मूर्तियों को चौराहों या अन्य जगह स्थापित करेंगे। शुरुआत में इन मूर्तियों को विक्रम शोधपीठ परिसर और कीर्ति मंदिर में स्थापित किया जाएगा। श्री राम तिवारी ने बताया कि आगामी सिंहस्थ कुंभ से पहले सभी मूर्तियों को बदला जाएगा। फिलहाल ओडिशा के कलाकार इन्हें बना रहे हैं। भविष्य में अन्य शहरों के कलाकार भी मूर्तियों को बनाने के लिए उज्जैन के हाट बाजार पहुंचेंगे। 15 फीट ऊंची एक मूर्ति की लागत करीब 20 से 25 लाख रुपए के बीच आएगी। सभी मूर्तियों को भारतीय मूर्तिकला का विधान की तरह बनाया जाएगा। जितनी जरूरत होगी उतनी मूर्तियां बनाई जाएगी। सीएम के निर्देश पर काम हो रहा है। महादेव मूर्तिकला कार्यशाला विक्रमोत्सव 2024 में विगत 1 अप्रैल 2024 से स्थापित की गई है। इस कार्यशाला में महाकाल लोक कॉरिडोर में जो फाइबर की मूर्तियां बनी हैं और जो समय के कारण, मौसम के कारण, अन्य कारणों से जिनमें खराबी आ रही है, उन्हें विस्थापित करके नए सिरे से जीवन समय के बराबर पाषाण की मूर्तियां स्थापित करने का विचार है। इस सिलसिले में समाज कल्याण पंचायत विभाग के उज्जैन हाट परिसर में महादेव मूर्तिकला कार्यशाला की स्थापना की गई है। इस कार्यशाला में उड़ीसा के बहुत सारे जो कलाकार हैं, मूर्ति शिल्पी हैं, वो आकर काम कर रहे हैं। प्रथमतः सप्तर्षियों और महादेव की मूर्ति का निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जो जल्द ही अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा। इसके अलावा और भी मूर्तियों का निर्माण होगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश रहे हैं और निर्णय रहा है कि उज्जैन में जो विरासत मूर्तिकला की रही है, मूर्ति शिल्प निर्माण की रही है, उसे फिर से विकसित करने का हमारा इरादा है। तो न केवल पाषाण की मूर्तियों का काम यहाँ होगा, बल्कि धातु शिल्प है, फाइबर है, मिट्टी है, टेराकोटा है, और भी जो मूर्तियों के विविध फॉर्मेट हैं, उनमें भी यहाँ काम किया जाएगा। बल्कि हमारा विचार यह भी है कि मध्य प्रदेश में जो मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि टीकमगढ़ में धातु शिल्प का काम होता है, महेश्वर के पास में खरगोन जिले में शिवलिंग के निर्माण का सिलसिला बना रहता है, जबलपुर में भी संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण का कार्य चलता है, ग्वालियर में भी है, और देश के दूसरे हिस्सों में महाबलीपुरम, उड़ीसा, राजस्थान में भी काम चल रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि ऐसे सारे विशिष्ट मूर्ति शिल्पियों को उज्जैन में बुलाकर उन्हें कार्यशाला में काम करने का अनुरोध किया जाए, और साथ ही साथ उज्जैन और मालवा के जो प्रतिभाएं मूर्ति शिल्प का काम को सीखना चाहती हैं, अपनाना चाहती हैं, वो भी इन कार्यशालाओं में शामिल हों और वे मूर्ति शिल्प के निर्माण का सिलसिला चालू करें। हमारा प्रयास यह भी होगा कि उज्जैनी हाट परिसर को हम मूर्तिकला के निर्माण के
साक्षी के रूप में भी लोग उसको देख सकें, और साथ ही साथ जिन्हें मूर्तियों की आवश्यकता है, क्रय करने की आवश्यकता है, वे भी वहाँ से अपने मनपसंद की मूर्तियाँ क्रय करके अपने संग्रह के लिए ले सकते हैं। ऐसा ही हमारे प्रयास होगा कि न केवल महाकाल कॉरिडोर में बल्कि और भी जगह जो संग्रहालय का काम चल रहा है या प्रदेश में और भी जगह मूर्तियों की जहाँ भी जिन विभागों को आवश्यकता है, तो इस कार्यशाला के माध्यम से हम उन्हें भी उपलब्ध कराने का काम निरंतर रूप से करना चाहेंगे। धन्यवाद।